इन x, ठीक है। तो हमने यहां पर क्या किया, हमने यहां पर सबसे पहले एक x लिया और उसके बाद एक दूसरा पॉइंट लिया, लेट अस से डेल्टा x डिस्टेंस दूर हमने दूसरा पॉइंट लिया। अब डेल्टा x क्या है, डेल्टा x है बड़ा चेंज इन x, dx क्या है वेरी स्मॉल चेंज इन x, डेल्टा x क्या है चेंज इन x और ये बड़ा हो सकता है चेंज इन x है ये। तो यहां पर x हो जाएगा x प्लस डेल्टा x के बराबर। इस x पर आपको एक y मिलेगा बेटा, इस x पर आपको y मिलेगा बेटा और यहां पर मिलेगा y प्लस डेल्टा y प्लस डेल्टा y मिलेगा। तो x प्लस डेल्टा x पे y प्लस डेल्टा y मिलेगा, ठीक है। अब अगर हम इसकी एनालिसिस और डीपली करते हैं बेटा तो आप देखेंगे एक पॉइंट हमारे पास ये है और एक पॉइंट हमारे पास ये है। यहां पर जो ये डिस्टेंस है ये है मेरा डेल्टा x और यहां पर जो ये डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस आ रहा है ये है डेल्टा y डिस्टेंस। और अगर मैं इन दोनों पॉइंट को जोड़ देता हूं तो यहां पर बन रहा है एक ट्रायंगल और ये जो एंगल है ये है थीटा और tan थीटा की जो यहां पर वैल्यू आने वाली है ये है डेल्टा y बाय डेल्टा x। लेकिन क्या डेल्टा y बाय डेल्टा x डिफरेंशिएशन होता है, क्या ये डिफरेंशिएशन होता है? नहीं बेटा, ये डिफरेंशिएशन नहीं होता है, ये डेल्टा y बाय डेल्टा x है, डिफरेंशिएशन dy बाय dx होता है। तो डिफरेंशिएशन के लिए आपको डेल्टा को d बनाना है जिसके लिए आपको चेंज बहुत छोटा लेना है। कितना छोटा? जितना छोटा आप सोच सकते हो उतना छोटा, ठीक है। तो देखो बेटा इस वाले पॉइंट को आपको इस वाले पॉइंट के नजदीक लाना पड़ेगा ताकि जो इनका गैप है वो कम हो जाए, इस गैप को कम करना है। अगर ये गैप आपने बहुत कम कर दिया तो जो दूसरा पॉइंट है वो भी इसके बहुत नजदीक आ जाएगा। अच्छा ग्राफ के अंदर एक कॉर्ड क्या होती है? तो बेटा कॉर्ड होती है किसी भी दो पॉइंट से पास करने वाली लाइन, किसी भी दो पॉइंट से पास करने वाली लाइन हम क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं। अगर डेल्टा x बहुत छोटा है तो ये पॉइंट इस वाले पॉइंट के बहुत ही नजदीक हो जाएगा और जो ये कॉर्ड है ये लगभग टेंजेंट बन जाएगी। टेंजेंट क्या होता है बेटा? टेंजेंट होता है जो एक ही पॉइंट से पास करे, कॉर्ड जो दो अलग अलग पॉइंट से पास करे। तो बेटा यहां पर हो क्या रहा है, देखो यहां पर हम ये कह रहे हैं कि ये हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है। इसके अंदर यहां पर अगर आपको डिफरेंशिएशन निकालना है तो इस पॉइंट के एक जस्ट बाजू वाला पॉइंट लेंगे, ठीक है। जस्ट बाजू वाला जो लगभग यही पॉइंट है, जस्ट बाजू वाला पॉइंट भी लगभग यही पॉइंट है, कोई बहुत लंबा उसमें डिफरेंस नहीं है। उनका गैप कितना है? dx का गैप है, नेग्लिजिबल गैप है, ठीक है ना। तो वो जो दो पॉइंट है वो लगभग एक के ऊपर एक ही है, लगभग एक के ऊपर एक ही है। तो यहां पर जो कॉर्ड थी ना वो कॉर्ड ना लेकर क्या बन जाएगी बेटा? वो बन जाएगी बेटा टेंजेंट। क्या बन जाएगी? टेंजेंट। तो मैं कह रहा हूं व्हेन डेल्टा x टेंड्स टू dx या टेंड्स टू 0, जब डेल्टा x लगभग dx हो जाएगा देन कॉर्ड विल टेंड टू टेंजेंट। कॉर्ड क्या हो जाएगी बेटा? कॉर्ड टेंजेंट हो जाएगी। कॉर्ड क्या हो जाएगी बेटा? कॉर्ड टेंजेंट हो जाएगी। आई बात समझ में आपको? तो जब डेल्टा x dx हो जाएगा तो कॉर्ड क्या हो जाएगी? टेंजेंट हो जाएगी। जब डेल्टा x dx हो जाएगा तो कॉर्ड क्या हो जाएगी? टेंजेंट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा ये कॉर्ड अगर टेंजेंट हो गई, ये कॉर्ड अगर टेंजेंट हो गई तो ये एंगल थीटा है, जो ये एंगल थीटा है यहां पर जो ये एंगल थीटा है तो tan थीटा dy बाय dx हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पर जो ये हमने लाइन को सीधा ड्रॉ किया और जो ये एंगल थीटा था ना ये वही था, यहां थीटा बन रहा है, थीटा यहां पर था, वही यहां पर था, ठीक है। तो थीटा या tan थीटा था डेल्टा बाय डेल्टा x, dx को आपने कर दिया छोटा तो ये बन कितना? dy बाय dx और ये थीटा, ठीक है। अब ये tan थीटा होता है इसको हम बोलते हैं बेटा क्या? इसको बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं इसको? स्लोप। तो बेटा घुमा फिराकर यहां पर सारी चीजों का मीनिंग क्या निकला? सारी चीजों का मीनिंग ये निकला कि बेटा जो डिफरेंशिएशन होता है, जो डिफरेंशिएशन होता है इसका ग्राफिकल मीनिंग होता है स्लोप। इसका ग्राफिकल मीनिंग होता है स्लोप। समझ बेटा? और स्लोप कैसे निकालते हैं? स्लोप कैसे देखते हैं बेटा? किसी भी ग्राफ की स्लोप कैसे देखी जाती है? स्लोप देखने के लिए क्या करना होता है आपको? कोई भी ग्राफ जा रहा है, ठीक है, जिस भी पॉइंट पर स्लोप देखनी है, मान लिया आपको इस पॉइंट पर स्लोप देखनी है तो यहां पे क्या करेंगे बेटा? टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट जो ये एंगल x एक्सिस के साथ बना रही होगी, ठीक है, थीटा एंगल, ठीक है। जो स्लोप होगी वो होगी बेटा tan थीटा। यहां पर ये एंगल अगर एक्यूट है तो स्लोप होगी क्या? स्लोप होगी पॉजिटिव। अगर थीटा क्या है? थीटा क्या है? एक्यूट है, तो स्लोप कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। अगर आपको इस पॉइंट पर स्लोप देखनी है तो इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और आपको मालूम पड़ा जो ये टेंजेंट है ये x एक्सिस के ही क्या है? पैरेलल है। जो टेंजेंट है ये x एक्सिस के ही क्या है? पैरेलल है। क्योंकि टेंजेंट x एक्सिस के ही पैरेलल है, यहां पर एंगल 0 आ गया और tan थीटा या tan 0 0 होता है, इसका मतलब स्लोप 0 आ गई। तो यहां पर स्लोप आपको क्या मिल रही है बेटा? 0 मिल रही है। यहां पर आते हैं बेटा तो यहां पर जो हमने यहां पर टेंजेंट बनाई है इस तरीके से, जो टेंजेंट बनाई है इस तरीके से, तो ये जो x एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी ये एंगल होगा ऑब्ट्यूज, ये एंगल होगा ऑब्ट्यूज, ठीक है। अब ये एंगल बन रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, तो स्लोप क्या हो जाएगी? स्लोप होती है tan थीटा, थीटा है ऑब्ट्यूज, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा tan थीटा कितना होता है? नेगेटिव होता है। तो हम कह सकते हैं स्लोप आएगी बेटा नेगेटिव या फिर tan थीटा होगा नेगेटिव। तो स्लोप कैन बी पॉजिटिव, स्लोप कैन बी 0, स्लोप कैन बी नेगेटिव। पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव ये हमारे पास आ रहा है स्लोप का कॉन्सेप्ट, ठीक है। और जहां जहां आपने स्लोप लिखा है वहां पर आप क्या लिख सकते हो? dy बाय dx लिख सकते हो, dy बाय dx लिख सकते हो। मतलब यहां पर dy बाय dx 0 होगा, यहां पर dy बाय dx पॉजिटिव होगा, यहां पर dy बाय dx क्या होगा? नेगेटिव होगा, ठीक है ना। तो जहां जहां पर डिफरेंशिएशन वहां पर स्लोप, जहां जहां पर डिफरेंशिएशन वहां पर स्लोप। अब मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कहां पर डिफरेंशिएशन होती है, तो मैंने आपको समझाया था बेटा कि जो v होता है उसको लिखते हैं dx बाय dt, जो v होता है उसको लिखते हैं dx बाय dt। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेलोसिटी है ना, जो वेलोसिटी है इसको लिख सकते हैं हम क्या? स्लोप ऑफ xt ग्राफ। यहां पर x पोजीशन है, v वेलोसिटी है, x t ग्राफ का जो स्लोप होगा वो वेलोसिटी देगा। जो जो चीजें डिफरेंशिएशन से रिलेट करती हैं उन सारी चीजों के लिए ग्राफ वाइज स्लोप की आप बात कर सकते हो। इस चैप्टर में जो इस्तेमाल होने वाली है वो है v = dx by dt, a = dv by dt। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब है एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ vt ग्राफ
एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। एक्सेलरेशन क्या है? वीटी ग्राफ का स्लोप है। वेलोसिटी क्या है? एक्सटी ग्राफ का स्लोप है। एक्सेलरेशन क्या है? वीटी ग्राफ का स्लोप है। अब एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वी डीवी बाय डीएक्स हम लिख सकते हैं। ये एक और फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, कैसे लिखा था, लिखा था हमने इसको, ये यहां से यहां पे कैसे आया था? हमने कहा था कि डीवी बाय डीटी है, इसको डीएक्स बाय डीएक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, डीएक्स बाय डीएक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इंटरचेंज करेंगे तो डीवी बाय डीएक्स बनेगा, डीएक्स बाय डीटी बनेगा, डीएक्स बाय डीटी वी होता है तो ये वी डीवी बाय डीएक्स बनेगा। तो एक्सेलरेशन का ये एक और फॉर्मूला था बेटा, a इज इक्वल्स टू वी डीवी बाय डीएक्स। तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं? क्या हम बोल सकते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ वीएक्स ग्राफ? नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते, क्योंकि यहां पे एक वी और लगा है। तो हम यहां पे क्या बोलेंगे? यहां पे बोलेंगे एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ वीएक्स ग्राफ। वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ वीएक्स ग्राफ। यहां पे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। अब आपको देखना है, यहां ध्यान रखना है, ये वीटी है, ये वीएक्स है, ये नहीं कि किसी का भी स्लोप किसी का भी एरिया कर देंगे। ध्यान रखना है किसका स्लोप और किसका एरिया है, ध्यान रखना है किसका स्लोप और किसका एरिया है। आपको आ रही है आपको बात समझ? ठीक है बेटा, ये था क्या? ये था डिफरेंशिएशन का मीनिंग। डिफरेंशिएशन से चीजें आपस में कैसे रिलेट होती हैं वो मैंने यहां पर आपको समझाया। डिफरेंशिएशन से आपस में चीजें रिलेट होती हैं ये मैंने आपको यहां पर समझाया। ठीक है, अब बात करते हैं इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन की व्हाट इज द ग्राफिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन? ग्राफिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, अगेन बेटा बेसिक मैथ्स पार्ट 2 प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हो। बेसिक मैथ्स पार्ट 2 के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, बेसिक मैथ्स पार्ट 2 के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो बेसिक मैथ्स पार्ट 2 के अंदर आप इसको देख सकते हो, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन आपको मिल जाएगा यहां पर। ठीक है बेटा, अब जो ग्राफिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन है वो क्या कह रहा है? वो क्या कह रहा है यहां पर? देखो, हमने कहा कि इंटीग्रेशन होता है इंटीग्रेशन y dx, ऐसे लिखते हैं ना हम। क्या मीनिंग होता है इसका? तो हमने कहा कि हमारे पास एक y और x के बीच में ग्राफ है कुछ इस तरीके से। ठीक है ना, और हमने यहां पर x पर क्या बनाया बेटा? y लिया, कुछ x डालेंगे तो कुछ y आएगा ना, x लिया तो कुछ y आएगा ना हमारे पास। अच्छा जी, आ गया हमारे पास। अब हमने क्या किया? हमने यहां पर आगे बढ़े और हमने dx डिस्टेंस आगे गए, तो ये डिस्टेंस कितना है हमारे पास? dx है। तो ये हाइट कितनी है? ये है y प्लस dy हो गई। dx बढ़ा तो y में dy बढ़ गया। अगर हम यहां पर देखें तो हमारे को एक रेक्टेंगल मिल रहा है और एक ट्रायंगल मिल रहा है। ट्रायंगल बहुत ही छोटा है एंड दिस ट्रायंगल इज निगलेक्टेड। ये ट्रायंगल क्या हो रहा है? निगलेक्ट हो रहा है इन फ्रंट ऑफ दिस रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बहुत बड़ा है। अब हम कहें इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया कितना है, तो इस पूरे रेक्टेंगल का जो एरिया डीए होगा ना, वो होगा हाइट और बेस। हाइट और बेस रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ निकालते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेंथ कितनी है इसकी? y हो गई, और बेस कितना होगा इसका? हमारे पास dx हो गया। तो इंटीग्रेशन डालते हैं हम। तो इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है? इंटीग्रेशन का मतलब होता है ऐड करना। इंटीग्रेशन का अलजेब्रिक मीनिंग होता है ऐड करना। तो ये क्या कर रहा है? ये इस एरिया का ऐड कर रहा है। ठीक है, तो हम इसको x1 से लेकर x2 तक की बात करें तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा एरिया अंडर yx ग्राफ, एरिया अंडर yx ग्राफ from x1 to x2, एरिया अंडर yx ग्राफ from x1 to x2। ये है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ डी, एरिया आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये था ग्राफिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। क्या मतलब इसका? एरिया अंडर द ग्राफ। डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप और इंटीग्रेशन मतलब एरिया अंडर द ग्राफ। ठीक है बेटा, बहुत सिंपल। ठीक है, अब कौन कौन से रिलेशंस हमारे पास इंटीग्रेशन से आते हैं? कौन कौन से रिलेशन बेटा इंटीग्रेशन से आते हैं? ठीक है, तो हमने कहा था हमारे पास क्या है? v इज इक्वल्स टू dx बाय dt है। ठीक है, लास्ट जो मेरा लेक्चर था नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। बेटा फिजिक्स के अंदर काफी सारी चीजें ना लिंक्ड होती हैं। डेली आओ, डेली वॉच करो, तभी समझ में अच्छे तरीके से आएगा। लेक्चर मिस करोगे, बीच में से गायब हो जाओगे तो फिर समझने में दिक्कत होती है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन जो लास्ट लेक्चर मेरा था बेटा, उसके अंदर मैंने बहुत डिटेल में आपको सारी बातें, सारे एक्सप्रेशन समझाए थे। v होता है बेटा dx बाय dt, इसका मतलब dx होता है ddt, इसका मतलब dx होता है vdt। दोनों तरफ हम कर सकते हैं इंटीग्रेशन, दोनों हम कर सकते हैं इंटीग्रेशन। इसको करेंगे बेटा x1 से लेकर x2 तक, इसको करेंगे t1 से लेकर t2 तक। तो ये क्या देगा? ये हमको देता है बेटा x2 माइनस x1, या इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इसको, x2 माइनस x1 बोलते हैं इसको। और ये क्या देगा मुझे? ये देगा एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ध्यान रखना है बेटा, अभी समझाऊंगा आपको, आर जरूर समझाऊंगा अच्छे से। और एक्सेलरेशन होता है dv बाय dt। इसका मतलब dv क्या है बेटा? dv है a dt का इंटीग्रेशन। अब यहां पर समय कहां से कहां तक? t1 से t2 तक, यहां पर v1 से लेकर v2 तक। तो ये क्या देता है? dv का इंटीग्रेशन देता है बेटा v2 माइनस v1 इंटीग्रेशन a dt t1 से लेकर t2 तक। v2 माइनस v1 इज द चेंज इन वेलोसिटी। ये क्या है? ये है चेंज इन वेलोसिटी। और ये क्या दे रहा है? एरिया अंडर at ग्राफ। याद रखना है बेटा, at ग्राफ है, at ग्राफ का एरिया चेंज इन वेलोसिटी दे रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल दे रहा है। एक और रिलेशन हमारे पास है, a इज इक्वल्स टू v dv बाय dx, a इज इक्वल्स टू v dv बाय dx। ठीक है बेटा, तो v dv इज इक्वल्स टू a dx इंटीग्रल v dv a dx इंटीग्रल। ठीक है बेटा, तो देखो यहां पर x1 से लेकर x2 तक आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, यहां पर v1 से लेकर v2 तक इंटीग्रेट कर रहे हैं। v dv का इंटीग्रेशन होता है बेटा v स्क्वायर बाय 2, v1 से लेकर v2। और ये कितना होगा आपको? एरिया अंडर ax ग्राफ, एरिया अंडर ax ग्राफ। इसको हम कैसे लिख पाएंगे? इसको लिख पाएंगे v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू एरिया अंडर ax ग्राफ। ठीक है ना, इसको एक और तरीके से बोल सकते हो, ऊपर नीचे मास से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो क्या? हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर, हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर। ठीक है ना, हाफ mv2 स्क्वायर मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv1 स्क्वायर मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो ये इनिशियल काइनेटिक फाइनल माइनस इनिशियल में चेंज इन काइनेटिक डिवाइड बाय मास हो जाएगा। लिख दिखाता हूं आपको। मैंने क्या कहा? मैंने कहा अगर मैं इसमें ऊपर नीचे देखो, ऊपर नीचे मास से मल्टीप्लाई और मास से डिवाइड किया तो फर्क तो पड़ेगा नहीं, मास कट जाएगा। लेकिन हाफ mv2 स्क्वायर हाफ mv1 स्क्वायर क्या बन जाएगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा। मास से डिवाइड करेंगे, एरिया अंडर ax ग्राफ आएगा,
एरिया अंडर ए स्क्वायर आ जाएगा बेटा। तो बेटा इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आ गए आपके पास, इसको अच्छे से क्या करना है बेटा, याद करना है। आज की क्लास में इनका इस्तेमाल भरपूर होगा आपके सामने, ये आपको याद रखना है। और क्या याद रखना है, और याद रखना है डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले। 6 फॉर्मूले हो गए सर, याद कैसे रखेंगे? 6 फॉर्मूले हो गए सर, याद कैसे रखेंगे? तो याद रखेंगे हम आरजी रूल से। आरजी रूल, अब कोई बोलेगा जिसने लास्ट क्लास नहीं देखी होगी, जिसने लास्ट क्लास नहीं देखी होगी सर, ये आरजी रूल क्या है? आरजी की फुल फॉर्म क्या है? ये आरजी रूल क्या है? आरजी रूल का मतलब क्या है? एक्सप्रेशन मार्क लगा देते हैं यहाँ पे। आरजी रूल का मतलब क्या है? ये है रोहित गुप्ता रूल, ये है रोहित गुप्ता रूल बेटा। ठीक है, क्या रूल कहता है देखो, सिंपल सा रूल कहता है देखो, ये कह रहा है अगर x गिवन हो और v निकालना हो, डिफरेंशिएशन करना होता है। v गिवन हो, a निकालना हो, डिफरेंशिएशन करना होता है। a गिवन हो, v निकालना हो, इंटीग्रेशन करना होता है। v गिवन हो, x निकालना हो, इंटीग्रेशन करना होता है। इसका मतलब x गिवन हो, v निकालना हो, स्लोप लेंगे। v गिवन हो, a निकालना हो, स्लोप लेंगे। a गिवन हो, v निकालना हो, एरिया लेंगे। v गिवन हो, x निकालना हो, एरिया लेंगे। कहीं ना कहीं ये गेम चलने वाला है, कहीं ना कहीं ये गेम चलने वाला है। क्वेश्चन टू क्वेश्चन देखते ले जाएंगे, यहां पर बहुत सारी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हम यहां पर करने वाले हैं। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध